राना जमशेद की रिपोर्ट के मुताबिक शकरगढ़ करतारपुर मिलन की राहदारी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे के दौरान 1947 को बिछड़ने वाले दो भाइयों की 74 साल बाद मुलाकात। बाबा सिद्दीक फैसलाबाद पाकिस्तान तो दूसरा भाई हबीब उर्फ शीला भारत से भाई को मिलने आया। DHQ हॉस्पिटल के मुलाजमीन का एहतजाज, मुसाहरीन ने मीडिया से भी गुफ्तगू की। रिपोर्ट देखते हैं मुस्तफ़ा की। जी मुस्तफ़ा। DHQ हॉस्पिटल के मुलाजिम का एजाज, मुजाहिरीन ने मीडिया को बयान दिया कि हम मुसलसल करप्ट MS बरकर लेगारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, पर अभी तक करप्ट MS बरकर लेगारी के तरफ के करप्शन का ना तो कोई नोटिस लिया गया और ना ही करप्ट MS बरकर लेगारी को उनके अहदे से फारिग किया गया। हम एहतजाज तब तक जारी रहेंगे जब तक करप्ट MS बरकर लेगारी को उनके अहदे से हटाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। करप्ट MS बरकर लेगारी ने करप्शन की हदें पार कर दी हैं। सिंध हुकूमत से अपील की है कि करप्ट MS बरकर लेगारी को कानून के कटहरे में लाया जाए। जी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर गुजरांवाला सुहेल फाजिल की काविश के बायस डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में ट्रैफिक पुलिस लाइन कमेटी तश्कील दे दी गई, जिसके चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला और कमेटी सेक्रेटरी CTO गुजरांवाला मुंतखब किए गए। कमेटी का पहला इजलास DC ऑफिस में मुनक्किद हुआ, जिसमें DC गुजरांवाला, CPO गुजरांवाला, DG गुजरांवाला, डेवलपमेंट अथॉरिटी, DG वासा हाईवे, PHA सेक्रेटरी, RTA, म्यूनसिपल अफसरान ने शिरकत की। CTO गुजरांवाला सुहेल फाजिल ने गुजरांवाला में ट्रैफिक मसाइल, रोड इंजीनियरिंग पर तफसीली रिपोर्ट पेश की। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की हिदायत की रोशनी में शहरियों को डेंगू और कोरोना वायरस से बचाव और एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाही के सिलसिला में आगाही मुहिम शुरू की जा रही है। महकमा सिविल डिफेंस ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लोगों में डेंगू और कोरोना से बचाव के बारे में आगाही पम्फलेट्स भी तकसीम किए। इस मौका पर सिविल डिफेंस ऑफिसर ने कहा कि डेंगू और कोरोना को रोकने में आवाम का कलीदी किरदार है। तोबा टेक्सिंग से अपडेट शामिल करते चले महकमा लोकल गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब ने चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी साजिद अली खान को तब्दील करके लोकल गवर्नमेंट बोर्ड लाहौर रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी, जबकि इनकी जगह म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन म्यूनसिपल कमेटी तोबा टेक्सिंग में तौसीफुर रहमान गुजर को दोबारा चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी तैनात कर दिया गया है। तोबा टेक्सिंग का इलाका रजाना गंदगी की आमाज का बन गया। जगह जगह जमा सीवरेज का गंदा पानी। रजाना की पहचान, हजारों अफराद मुश्किलात का शिकार। शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि इंतजामिया ने इलाके के मसाइल हल करने और पार्क बनाने का फैसला कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद गुजर। जी नवीद। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग का इलाका रजाना गंदगी की पहचान बन चुका है। जगह जगह गंदा पानी जो कि शहरियों के लिए बीमारियों का सबब बन रहा है, और जगह जगह जमा सीवरेज का गंदा पानी रजाना की भी पहचान बन चुका है। हज़ारों अफराद मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि इंतजामिया ने इलाके के मसाइल हल करने और पार्क बनाने का भी फैसला कर लिया है, क्योंकि रजाना शहर के अंदर कोई पार्क भी नहीं मौजूद, तो इंतज़ामिया ने पार्क बनाने का भी फैसला किया है। और ये गंदा पानी जगह जगह जो खड़ा है और सीवरेज का जो निज़ाम है, इसको भी सेट करने का फैसला कर लिया है। राणा बिशारत, कैमरामैन, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ नवीद गुजर, NN24 न्यूज़, टोबा टेक्सिंग। जी नवीद, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद रहे। गोजरा में इंतजामिया हरकत में आ गई। बाजारों में नाजायज तजावुज़ात करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। अंजुमन ताजरान के सदर चौधरी मंसूर मैदान में आ गए, आगाह कर रहे हैं नवीद गुजर। जी नवीद। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ गोजरा में। टोबा टेक्सिंग डिप्टी कमिश्नर उमर जवेद की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर हसन नजीर गोजरा बाज़ारों में नजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन कर दिया। बाज़ारों में नजायज़ तजावुज़ात ऑपरेशन के दौरान भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, और इस ग्रैंड ऑपरेशन में वालदिया के नौजवानों ने भी हिस्सा लिया, और इस मौका पर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। और शहरी इस ऑपरेशन से शहरियों के चेहरों पर खुशी की लहर आ गई, क्योंकि शहरियों का कहना है कि बिल्कुल गोजरा शहर के अंदर आने जाने का रास्ता बहुत तंग था, जिसकी वजह से परेशानी का सामना था। इस ऑपरेशन की वजह से
अब बाजार खुले हो गए हैं और इलाका के शहर गोजरा के शहरियों के चेहरों पर रौनक आ गई। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर उमर जवेद और असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा के इस कामयाब ऑपरेशन को सराहा और इसके साथ ही ताजरान सदर चौधरी मंसूर बंगू भी मैदान में आ गए। चौधरी मंसूर बंगू का कहना था कि इससे पहले असिस्टेंट कमिश्नर स्मेरा अमरीन थी, जो कि आए दिन हमें जुर्माने करती थी और कभी 30,000 कभी 20,000 जुर्माना किया और गवर्नमेंट के खजाने के अंदर बिल्कुल जमा नहीं करवाया। तो ये जो कुछ भी हो रहा है पीटीआई की तरफ और पीटीआई के एमपीए की तरफ से हो रहा है। और इसके साथ ही चौधरी मंसूर बंगू ताजरान सदर ने शटर बंद हड़ताल का भी ऐलान कर दिया। कैमरामैन राणा बशारत, NN24 न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ चौधरी नवीद गुज्जर, टोबा टेक सिंह। जी नवीद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। मीरपुर खास में मुतहदा अपोजिशन जमातों की जानिब से बलसियाती तरमीम बिल के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस हवाले से MQM पाकिस्तान जफर कमाली ने भी मीडिया से गुफ्तगू की, जबकि PTI सदर सैयद मुमताज अली शाह ने भी NN24 न्यूज़ HD से खुसूसी गुफ्तगू की। मज़ीद रिपोर्ट देखते हैं नुमाइंदा NN24 न्यूज़ HD सईद अहमद मुगल से। अपने ज़ेर साया जितने भी लोग थे उनसे काम करवा कर और डिलिमिटेशन में भी ज़्यादती की है। फिर अभी ये जो डिलिमिटेशन कर रहे हैं, अभी जो मीरपुर खास के डिप्टी कमिश्नर ने जो एक नोटिस सर्व किया था, वो नोटिस उन्होंने इस तरह से सर्व किया कि 29 तारीख को उन्होंने नोटिस निकाला कि जी डिलिमिटेशन पर अगर किसी को एतराज़ात हैं तो वो एतराज़ात दाखिल करते हैं। और वो अखबारात ऐसे गैर मारूफ अखबारात में उन्होंने ये नोटिस दिया कि किसी को पता ही नहीं, वो अखबारात कौमी अखबार, तहरीक, एकता अखबार और इबरत, और उनकी सारी कापियाँ इन्होंने अपने पास ही रख ली। उस अखबार को मुश्तहर होने नहीं दिया ताकि किसी को पता नहीं चले और इस कानून को हम इम्प्लीमेंट कर दें। देखें, जब भी कोई नोटिस दिया जाता है उस नोटिस के लिए ये होता है कि नोटिस दिया गया, एतराज़ात लिए जाते हैं, फिर उसका शेड्यूल दिया जाता है कि जी आपके एतराज़ात सुने जाएंगे। फिर उसमें एतराज़ात सुनने के बाद उसके बाद एक नई तारीख दी जाती है कि जी इस पर फैसले किए जाएँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नोटिस देकर उन्होंने एक ऑर्डर जारी कर दिया कि जनाब ये सारा हमने जो है वो मीरपुर खास को कॉरपोरेशन बना दिया है। मैं ये समझता हूँ कि मीरपुर खास को कॉरपोरेशन बनाना भी ये एक सियासी कदम है और ये एक सियासत है कि जिसमें वो शहरी सिंध को इतने हिस्सों में तकसीम करके शहर की जो नुमाइंदगी है उसको ख़त्म करना चाहती है। तो हम इस डिलिमिटेशन को भी नामंजूर करते हैं। NA24 न्यूज़ चैनल मीरपुर खास सईद अहमद मुगल रिपोर्ट कर रहे हैं। जनाब, बल्दियाती निज़ाम जो है ये एक काला निज़ाम है, एक जो सिंध के हुकूक पे एक डाका है, जो हमारे यहाँ की आवाम के हुकूक पे डाका है। इसलिए आज हम PTI, GDA और मुत्तहदा पाकिस्तान सब साथ मिलके इसको नामंजूर करते हैं, इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे और कोर्टों में भी जाएंगे। फैसला हो चुका है कि ये काला कानून जो है यहाँ की आवाम को ग़ुलाम बनाने के लिए किया जा रहा है ताकि अपने मनपसंद लोग जो हैं ये नाफिज कर सकें। मेयर की पोस्टों पे जो नुमाइंदे इनके जीत के आए वो नहीं ये चाहते हैं कि कोई भी बंदा कहीं से भी ला के खड़ा कर सकते हैं। इस पर फिर ये वोट ख़रीदेंगे, जैसे पहले कराची में वोट ख़रीदा है इंतखाबात में। ये पैसे की सियासत करते हैं, करप्शन की सियासत करते हैं और सिंध की आवाम को ये अपनी राया समझ रहे हैं, जो इनकी बड़ी भूल है, बड़ी गलती है। ऐसे कोई भी कानून जो सिंध की आवाम के ख़िलाफ़ होंगे, उनके हकूक़ के ख़िलाफ़ होंगे, उनको हम रद्द करते हैं और हम सब एक साथ खड़े हैं। इसीलिए पीर साईं पगारा की जमात, GDA जमात, PTI, मुत्तहदा, हम सब मिल के इसका मुकाबला करेंगे और हम इसको रद्द करते हैं, इस काले कानून को। ये कौन सी मर्दमशुमारी 2017 की मर्दमशुमारी के हिसाब से? जी बिल्कुल। पहले ये खुद ही कोर्ट गए थे कि हम कबूल नहीं करते, दोबारा कराई जाए। अब इन्होंने निज़ाम ही दूसरा ले आए ये लोग और ये निज़ाम में इन्होंने अजीब अजीब कानून रखे हैं कि कभी भी चाहें तो ये बल्दियात का कानून जो है ये चेंज कर सकती है सिंध हुकूमत काबीना बैठ के फैसला करके। ये कैसे सकाना कानून है कि आप खुद 15-20 लोग बैठ के पूरा निज़ाम तब्दील करें जब आपकी मर्ज़ी हो, और ऐसे लोग आप इलेक्ट कराएं जो जीत के ही नहीं आए, ना काउंसलर ना नाजिम, उनको आप मेयर लाएं ताकि वो आपके एक ज़ाती एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम करें, जैसे अभी इनका मुर्तज़ा वहाब काम कर रहे हैं। तो 4 साल में जो आबादी बढ़ी वो किसी हाथ में? जी नाइंसाफ़ी है बहुत, ख़ास तौर पे सिंध के अंदरून सिंध का बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। जो आदमशुमारी बढ़नी चाहिए थी वो उल्टा कम हो गई। तो ये तो साफ सबूत है इस चीज़ का कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। और ये हुकूमत जो ज़रदारी हुकूमत है, ये जब वफाक में थी इन्होंने ये काम करवाया था और बाद में जब ये नहीं होते वफाक में तो फिर ये इसी बात की खुद शिकायत करते हैं। ये दुगला इनका निज़ाम है, एक
ये हिपोक्रेसी है। तो यही चीज़ें हैं सामने। जब ये सिंध के हुकूक की बात करते हैं, जब ये वफाक में नहीं होते, और जब वफाक में होते हैं तो वो खुद ही नाइंसाफ़ी करते हैं सिंध की आवाम के साथ। ये इनका दुगला चेहरा है जो सब सामने आ गया आवाम के। बल्दियाती निज़ाम नामंजूर। NI24 न्यूज़ चैनल सईद अहमद मुगल मीरपुर खास से रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। जी सईद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। नारवाल से अपडेट शामिल करेंगे। नुमाइंदा अली उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बैंक नारवाल के नौमुंतखब सदर सैयद करामत अली नकवी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और सेक्रेटरी जनरल डिस्ट्रिक्ट बैंक नारवाल चौधरी इमरान अहमद सिंह एडवोकेट हाई कोर्ट, साबिक सदर अंजुमन पटवारियां सुबैर हसन, सेक्रेटरी जनरल अंजुमन पटवारियां सैफुर रहमान और सदीक पटवारी ने सदर सैयद करामत अली नकवी, सेक्रेटरी इमरान सिंधु के अलावा जिक्र आने वाले वकला हजरात के गले में फूलों के हार पहनाए और इनको वेलकम कहा। इस मौका पर नौमुंतखब सदर करामत अली नकवी ने कहा कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूंगा। बेशक अल्लाह ताला ही इज्जतें अता करता है। खुशाब में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी खुशाब डॉक्टर गुलजार यूसुफ राव ने BHU संसराल और दावाल का विजिट किया। उन्होंने MOs और मेडिकल स्टाफ को हिदायत जारी की कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना न करना पड़े। बसूरत देगर गफलत के मर्तकब डॉक्टर या स्टाफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खुशाब शहर में सुई गैस प्रेशर के मसाइल के हवाले से महकमा सुई गैस सरगोधा और जोराबाद के ऑफिसर्स को पूरी खुशाब बुलवाया गया। गैस के मसाइल को खत्म करने के लिए मोहल्लों के सर्वे करवाए गए। कहा कि आवाम से गुजारिश है वो कि अपने घरों में लगे कंप्रेसर उतारें, ये किसी भी वक्त हादसे के बायस बन सकते हैं। खुशाब में खाद न मिलने पर खुशाब में किसानों का खाद जखीरा आंदोलनों के खिलाफ रेलवे रोड से लेकर कलमा चौक तक एहतजाजी मुजाहरा। किसानों ने रेलवे ग्राउंड से एक एहतजाजी रैली निकाली जो कट्ठा चौक से होती हुई कलमा चौक में इख्तिताम पजीर हुई। एहतजाजी रैली की क़यादत मलिक इमदाद हुसैन अवान, साबिक नाज़िम संसराल, रियाज हुसैन चाचड़, चेयरमैन UC संसराल ने की। राव सरदार अली खान इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के वेन इंसाफ आवाम की दहलीज पर के तहत राना ताहिर रहमान खान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहलम ने थाना सोहावा में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में आए हुए साइलिन के मसाइल सुने और इनको फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जहलम से नुमाइंदा NI24 न्यूज़ जुल्फ़कार कियानी। जी जुल्फ़कार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहसील सोहावा में इंसाफ आपकी दहलीज पर के तहत DPO जहलम ने खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में DSP मोहम्मद नवाज, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेलम ने खुली कचहरी में आए हुए साइलिन के पेश करदा इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल को सुना और इनको फौरी हल करने की हिदायत जारी की। DPO का मज़ीद कहना था कि मेरा इलाका थाना सोहावा में खुली कचहरी लगाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो लोग जो हेड क्वार्टर से दूर हैं और मेरे दफ्तर आसानी से नहीं आ सकते हैं, मैं खुद इनके पास आऊं और इनके मसाइल को हल कर सकूं। खुली कचहरी में साइलिन की दरख्वास्तों पर DSP सोहावा सर्कल को मौका पर ही साइलिन की मेरिट पर जल्द अज जल्द दाद रसी के अहकाम जारी किए। जी जुल्फ़कार, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का।